एक लड़का जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है और सामने जब भी वो किसी खूबसूरत पैसे वाली लड़की को देखता तो उसका वो दीवाना हो जाया करता। उससे पहले जाकर रिक्वेस्ट करता कि मैं आपकी खूबसूरती का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे नंबर दे दो तो बहुत अच्छा, अगर नंबर भी नहीं देना चाहती तो कम से कम इंस्टा आईडी ही दे दो। इसी तरह से वो लड़कियों को अपने प्यार के प्रलोभन में अपने साथ अपनी तरफ खींचता और फिर उनके साथ झूठ मूठ की शादी करता। और शादी करने के बाद जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता तो वहाँ से उनके जेवरात, नकदी, जो भी उनके पास सामान हुआ करता उनको लेकर फिर वहाँ से वो फरार हो जाता। और फिर वो औरतें और वो लड़कियाँ गुमनामी की ज़िंदगी इसी तरह से गुजारती रहती क्योंकि उनका पति उन्हें छोड़कर कहीं फरार हो गया। दोस्तों, लेकिन ऐसा करते करते उसने कई महिलाओं को फंसाया, लेकिन जब पांचवी महिला को उसने इसी तरह से फंसाया तो पांचवी महिला पहुंच जाती है नजदीकी पुलिस स्टेशन और होता है इतना बड़ा खुलासा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है इंदौर और इसी का हरिनगर थाना क्षेत्र है। ये हरिनगर थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर लखन लाल नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र लगभग 25 से 28 साल के बीच में होती है। वो एक लड़की को एक शादी समारोह में देखता है और देखने के बाद उसके पास पहुँचता है, उसकी खूबसूरती की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और तारीफ करने के बाद उससे कहता है कि मैं तो आपकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका हूँ, क्या आप मुझे अपनी इंस्टा आईडी दोगे या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिलेगा। यहाँ पर लड़की मुस्कुराकर चुपचाप आगे की तरफ चली जाती है। फिर दोबारा उसके सामने वही लड़का होता है। दोबारा से फिर उस लड़की से वही कहा जाता है, क्या मुझे आपकी इंस्टा आईडी मिलेगी। बाद वो लड़की उसे अपनी इंस्टा आईडी दे देती है। इंस्टा आईडी लेने के बाद वो लड़का उससे लगातार बातचीत करने लगता है और बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब भी इतने आ जाते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। ये लड़की अपने घर वालों से कहती है कि मैं इस लखन लाल नाम के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा पहले पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद ही शादी होनी चाहिए। लड़की कहती है कि पापा मुझे ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा, मैं इसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। फिर घर वालों से रूठ कर वो वहाँ से चली जाती है और घर वालों की मर्जी के बगैर एक मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। शादी होने के बाद वो आराम से ठीक ठाक रहने लगते हैं और शादी इनकी जो होती है 17 जून 2022 को होती है। शादी के बाद इसे एक कमरे के अंदर ले जाया जाता है और घर परिवार वहाँ पर इसका होता नहीं। ये लड़का कहता है कि मेरा घर परिवार यहाँ नहीं है, वो दूर है, वो बाहर विदेश में काम करते हैं, जब वापस आएंगे तो घर परिवार वालों से भी आपको मिलाया जाएगा। ये लड़की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेती है और भरोसा करके लगभग 10 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। इसमें बीच में एक दो बार मायके में इसकी माँ का भी फ़ोन आता है और इस बेटी से कहती है कि बेटी तेरा जीवन कैसा गुजर रहा है। तो बेटी कहती है कि माँ मेरा पति लाखों में एक है, मुझे ऐसा पति मिला है जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन सुख में कट जाएगा, अब मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। उसके बाद ये महिला लगातार उस पति के साथ रहने लगती है जिसका नाम लखन वर्मा होता है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है 10 महीने के बाद वो व्यक्ति यहाँ से अचानक ही रात को फरार हो जाता है। जैसे ही सुबह पत्नी की आंखें खुलती हैं, पत्नी इधर उधर जाकर देखती है तो कहीं भी उसको उसका पति नहीं दिखाई देता। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, घर के अंदर जाकर देखती है जिस अलमारी में उसके जेवरात, उसके गहने, कुछ नकदी रखे हुए थे वो सब भी वहाँ से गायब होते हैं। अब महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर खोजबीन में लग जाती है। आसपास के लोगों से पता किया जाता है। इधर जो लखन वर्मा होता है उसकी आईडी को खंगालने लगती है तो उसमें 4-5 लड़कियां इसी तरह से होती हैं जो इसके बिल्कुल म्यूचुअल फ्रेंड होती हैं, उनके साथ ये इसी तरह से बातचीत किया करता है। तो उन लड़कियों से भी पूछताछ की जाती है तो लड़कियाँ यही कहती हैं कि ये तो मेरा पति है लेकिन ये बहुत दिन से यहाँ से गायब हो चुका है। उसके बाद जब उन महिलाओं से, उन लड़कियों से बातचीत की जाती है तो उनसे कहा जाता है कि तुमने इसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की। जब वो महिला कहती हैं कि हम घर वालों से भागकर शादी की थी लेकिन घर वाले भी हमें आज ताना देते हैं कि तुमने अपनी पसंद के लड़के से शादी की और आज देखा तुमने तुम्हारी पसंद का क्या हाल है। इसी तरह से जब वो बातचीत करती हैं तो वो लड़कियां किसी को कुछ नहीं बताती, वो चारों लड़कियां इसी तरह से परेशान रहती हैं।
उसके बाद जो ये लड़की होती है ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और पुलिस वालों को सारा वाकया बताती है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। फिर इन 4 लड़कियों का हवाला दिया जाता है। इन 4 लड़कियों से भी जब बातचीत की जाती है तो ये 4 लड़की भी अपने साथ इसी तरह से ठगी का मामला बताती हैं। चारों लड़की बहुत अच्छे घरों से होती हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा धन दौलत होता है। लेकिन इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो इसका नाम लखन वर्मा होता ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही नाम बदल बदल कर लोगों को फंसाया करता। कहीं तो किसी की आईडी बना लिया करता, कहीं किसी की आईडी बना लिया करता। इसका नाम अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि इसका नाम असली में क्या था। उसके बाद पुलिस इस व्यक्ति की तलाश में लग जाती है। इसके मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है लेकिन कहीं से भी अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस दावा करती है कि जल्द ही इसे हम गिरफ्तार कर लेंगे लेकिन अभी तक भी इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, इस तरह से लोगों को बरगला कर, लोगों को बहका कर ये व्यक्ति इसी तरह से पैसे ऐंठ लेता, उनसे शादी करता और शादी करने के बाद उनके जेवरात, उनके गहने, उनके नकदी लेकर चुपचाप फरार हो जाता। फिर दूसरा नाम बदल लेता और दूसरा नाम बदलकर इसी तरह से महिलाओं को फिर फंसाया करता और फंसाकर उनसे भी ऐसे ही पैसे ऐंठा करता। तो दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत घूम रहे हैं जो इसी तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। और लड़कियां जो ऐसे जाल में चुपचाप फंस जाया करती हैं वो ये तक नहीं सोचती कि तुम्हारे माता पिता का क्या हाल होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। वो लड़कियां समझती हैं कि ये लड़का ही सब कुछ है और ये लड़का तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर केसों में ऐसा ही हमने सुना है। ज़्यादातर केसों में ऐसा ही होता है। लड़कियों को पहला फुसला कर अपने प्यार के जाल में तो फंसा लिया जाता है लेकिन जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो लड़कियों को इसी तरह छोड़कर भाग जाया करते हैं या लड़कियों को मार दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,